हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है निर्देशन सेवा, गाइडेंस सर्विस। आवश्यक निर्देशन सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा का लक्ष्य होता है छात्र का सर्वांगीण विकास करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की निर्देशन सेवा का संबंध कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं से होता है तथा इन क्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो शिक्षा का लक्ष्य है वो छात्र का सर्वांगीण विकास करना है और विद्यालय में छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए निर्देशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं निर्देशन सेवाओं के प्रकार के बारे में। पहला है सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विस। दूसरा है व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा, इंडिविजुअल इन्वेंटरी सर्विस। थर्ड है स्थानापन्न सेवा, प्लेसमेंट सर्विस। फोर्थ है अनुवर्ती सेवा, फॉलो अप सर्विस। अनुवर्ती सेवा को फॉलो अप सर्विस के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ है परामर्श सेवा, काउंसलिंग सर्विस। सबसे पहले हम बात करते हैं सूचना सेवा के बारे में, इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में। सूचना सेवाएं निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छात्र तथा निर्देशक दोनों के लिए सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। यदि निर्देशन कार्य करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त सूचनाओं की जानकारी नहीं है तो वह कभी भी सफलतापूर्वक निर्देशन कार्यक्रम को संचालित नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो निर्देशन प्रदान करने वाला है उसके पास सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है, तभी जिस कार्यक्रम को नियोजित करने वाला है वो सफलतापूर्वक हो सकेगा। शैक्षिक निर्देशन के लिए पाठ्यक्रमों, शैक्षिक अवसरों, शैक्षिक संस्थाओं, प्रवेश हेतु अपेक्षित योग्यताओं, वित्त व्यवस्था इत्यादि सूचनाएं व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों तथा उसकी विशेषताओं से संबंधित सूचनाएं आवश्यक होती हैं। तो जो सूचनाएं हैं वो किस प्रकार की हो? पाठ्यक्रम से संबंधित हो, शैक्षिक अवसरों से संबंधित हो, शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित हो, प्रवेश हेतु जो अपेक्षित योग्यताएं हैं, वित्त व्यवस्था है, इससे संबंधित सूचनाएं जो हैं वो निर्देशक को होनी चाहिए। इसलिए जो सूचनाएं हैं वो छात्रों और निर्देशक दोनों के लिए जरूरी हैं। अतः समय के साथ साथ इनके बदलते स्वरूप के विषय में सूचनाएं एकत्रित करते रहना चाहिए, जिससे निर्देशन नवीन सूचनाओं के आधार पर प्रदान किया जा सके। जो सूचनाएं हैं वो नवीन सूचनाओं के आधार पर प्रदान की जाएं। ठीक है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो सूचना सेवा है वो निर्देशन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है सूचनाओं के प्रकार। निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब क्या हुआ? लगातार। तो निर्देशन कैसी प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन के स्वरूप के आधार पर ही सूचनाओं के प्रकार निर्भर करते हैं। सूचनाओं के प्रकार हैं तो सूचनाओं के प्रकार में पहला है व्यक्तिगत सूचनाएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकंड है व्यावसायिक सूचनाएं, वोकेशनल इंफॉर्मेशन। थर्ड है शैक्षिक सूचनाएं, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। पहले हम बात करते हैं शैक्षिक सूचनाओं के बारे में, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला है विविध पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न शिक्षण पद्धतियों से संबंधित सूचनाएं। तो किस प्रकार की सूचनाएं हो? विविध पाठ्यक्रमों में प्रयुक्त होने वाली जो विभिन्न शिक्षण पद्धतियां हैं उनसे संबंधित सूचनाएं। सेकंड क्या है? विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं। थर्ड है शिक्षण अवधि से संबंधित सूचनाएं। फोर्थ क्या है? विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से संबंधित सूचनाएं। दूसरा है व्यावसायिक सूचनाएं।
व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत वे समस्त सूचनाएं सम्मिलित होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय विशेष में प्रवेश करने से पहले ज्ञात होनी चाहिए। तो व्यावसायिक सूचना में कौन सी सूचनाएं सम्मिलित होती हैं? जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय विशेष में, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में प्रवेश ले रहा है तो उससे पहले उसको क्या पता होना चाहिए, उससे संबंधित सूचनाएं जो होती हैं वो व्यावसायिक सूचनाएं कहलाती हैं। हॉपोक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की वह सूचना जो किसी स्थिति, कर्म एवं व्यवसाय से संबंधित होती है तथा जो नए प्रवेशार्थी को उपयोगी हो सकती है, व्यवसायगत सूचना कहलाती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार व्यावसायिक जानकारी शब्द व्यावसायिक साहित्य में व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। व्यापक मतलब क्या होता है? बहुत ही, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। इसका क्षेत्र कैसा है? बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। इसका संबंध उन तथ्यों से है जो व्यवसाय के महत्व, प्रवेश की योग्यताओं, उन्नति के अवसर एवं विधियों, स्वास्थ्य एवं दुर्घटनाओं की संभावनाओं इत्यादि से संबंध रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यावसायिक सूचना के मुख्य बिंदु के बारे में। जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया है। पहला कौन सा है? व्यवसाय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशन। व्यवसाय के महत्व के अंतर्गत यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी भी व्यवसाय का समाज में क्या स्थान है, मतलब उस व्यवसाय की समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, उस व्यवसाय का सामाजिक महत्व क्या है तथा उस व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, उनकी उन्नति के अवसरों इत्यादि के विषय में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो व्यवसाय के महत्व में हमने क्या पढ़ा कि व्यवसाय के महत्व के अंतर्गत यह ज्ञात किया जा सकता है कि जो व्यवसाय है उसका समाज में क्या स्थान है और उसका सामाजिक महत्व क्या है, कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या क्या है, उनके उन्नति के अवसर क्या हैं, इत्यादि विषय के जो सूचनाएं हैं वो व्यवसाय के महत्व में दी जाती हैं। नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। कार्य की प्रकृति के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति का उल्लेख किया जाता है। कार्य श्रम प्रधान है या हाथ से किया जाने वाला है या बैठकर किए जाने वाला है, मशीन से करना है, फील्ड वर्क है, ठीक है, इत्यादि बिंदु इसमें शामिल होते हैं तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों, उसकी विविधता एवं उपलब्धियां ज्ञात की जाती हैं। कार्य की प्रकृति के अंतर्गत हमने पढ़ा कि कार्य की प्रकृति के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले जो कार्य की प्रकृति है उसका उल्लेख किया जाता है। कार्य कैसा है? श्रम प्रधान है या हाथ से किया जाता है या बैठकर किया जाता है या मशीनों द्वारा किया जाता है या वो फील्ड वर्क है, इसमें इत्यादि बिंदु शामिल होते हैं तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों, उसकी विविधता एवं उपलब्धियां भी इसमें ज्ञात की जाती हैं। नेक्स्ट है कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशंस। किसी व्यवसाय में कार्य करने की दशाएं क्या है, यह जानना भी आवश्यक है। जब कर्मचारी किसी कार्य का चुनाव करता है तो उसे कार्य की दशाओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी है किसी कार्य का चुनाव कर रहा है, मतलब किसी कार्य को चुन रहा है, तो उसे जो कार्य की दशाएं हैं उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। कार्य बाह्य है या आंतरिक है, कार्य के समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका स्तर क्या है, उनका संगठन क्या है, इत्यादि के विषय में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है उन्नति के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन। कि व्यवसायिक सूचना के अंतर्गत व्यवसाय में उन्नति के अवसर क्या है, कितने समय में उन्नति होगी, स्थानांतरण संबंधी जो नियम हैं, विदेश भ्रमण है, इनका भी उल्लेख इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है आवश्यक तैयारी, इसेंशियल प्रिपरेशन। व्यवसायिक सूचना के अंतर्गत व्यवसाय के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक विषय, प्रशिक्षण की अवधि इत्यादि की जानकारी भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आवश्यक शारीरिक योग्यताएं, बेसिक फिजिकल एबिलिटीज। व्यवसायिक सूचना के अंतर्गत व्यवसाय के लिए व्यक्ति के अंदर आवश्यक शारीरिक योग्यताएं जैसे संवेगात्मक स्थिरता, बौद्धिक मानसिक स्थिरता, व्यक्तित्व की विशेषताएं इत्यादि शामिल होती हैं। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन।
व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति से जुड़ी सूचनाओं में औसत वार्षिक आय, भुगतान पद्धति, बोनस, विशिष्ट लाभ इत्यादि सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है लाभ तथा हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। व्यावसायिक सूचना के अंतर्गत व्यवसाय के विभिन्न आकर्षण पहलुओं, उनके संकटों एवं नुकसान की संभावनाओं के संबंध में सही व स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने पढ़ा आवश्यक निर्देशन सेवाओं के बारे में पढ़ा, सूचनाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा, शैक्षिक सूचनाएं, व्यावसायिक सूचना के मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम व्यावसायिक सूचना के स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।